आज हम इस धरोहर की बात करेंगे, भारत की उस धरोहर की बात करेंगे जो आज बन करके तैयार हो गया और भारत को उस पर बहुत गर्व है। तो आज हम बात करने वाले हैं अग्नि 5, मतलब अग्नि 5 जो मिसाइल बना है उसके परीक्षण जो हुए हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसके वजन क्या है, क्वालिटी क्या है, किस आधार पर बनाया गया है, किस बेसिस पे काम करेगा, कितनी दूर काम करेगा, ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो है इसका अग्नि 5 हमारे पास, अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 और अग्नि 4 हमारे पास ऑलरेडी हमारे भारत के पास पहले से एक्चुअली थे। तो उसका जो कैपेसिटी था थोड़ा कम था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखें, हम बताने वाले हैं आगे तक, ठीक है। तो इसका वारहेड जो है ये न्यूक्लियर नाभिकीय वेपन के अनुसार मतलब है, ये नाभिकीय वेपन है। ये डिज़ाइन किसने किया है, तो डिज़ाइन किया है DRDO ने, जिसे हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसे बनाया है, डिजाइन किया है, मतलब स्ट्रक्चर देना, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान जो है 50,000 से लेकर के 56,000 kg तक द्रव्यमान है, ठीक है। इसका एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी जो है 30 मीटर, और इससे वैज्ञानिक अपने भाषा में CEP लिखते हैं, जिसका मतलब होता है सर्कुलर एरर प्रोबेलम, इस तरह से होता है, ठीक है। डायमीटर इसका क्या है, डायमीटर क्या है, व्यास, यानी 2 मीटर, 2 मीटर के बराबर ये लगभग है, लेकिन 6 फीट 7 इंच है, ठीक है। डायमीटर, आपने डायमीटर देखा हो, मतलब कि पढ़ा होगा, ये होता है डायमीटर, ये हो जाता है रेडियस, इधर हो जाता है, ये पूरा हो जाता है डायमीटर, ये हो जाता है आधा, जो इसका रेडियस हो जाता है, ठीक है। अगर एक भाग की बात करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा डायमीटर। इस तरह से डायमीटर इसका ये है, ठीक है। इंजन किस स्टेज पे काम करता है, इसका इंजन जो है किस स्टेज पे काम करता है, तो इंजन जो इसका है जो 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट इंजन है, ये इसका इंजन जो है 3 स्टेज में काम करता है, और 3 तरह के इंजन इसमें लगे हुए हैं। वो भी कौन सा इंजन, सॉलिड इंजन लगे हुए हैं लगभग, ठीक है। इसके बारे में भी डीपली में बात करेंगे। इसको बनाने के लिए कितना रुपया लगा होगा, तो इसको बनाने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये का लागत लगा है, 50 करोड़ रुपये का लागत इसमें लगा है बनाने में। इसका वजन कितना है, तो 500 टन, इसका वजन कितना है, 500 टन। लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है लगभग 17.5 मीटर की लंबाई है इसमें। इसका वारहेड का वजन कितना है, 1500 kg, ठीक है, 1500 kg वारहेड का वजन है। अब हमने बात किया था कि अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 और अग्नि 4 हमारे पास ऑलरेडी हमारे भारत के पास हैं। तो एक्चुअली हैं, तो क्या वर्क कितना कैसे वर्क करता है, तो अग्नि 1 जो है हमारा 700 किलोमीटर के टारगेट को वो ध्वस्त कर सकता है, साथ मतलब कि उसका कैपेसिटी है 700 किलोमीटर तक जाना, ठीक है। वो 1000 किलो तक परमाणु जो हथियार हैं वो उस पर आप अपने अंदर मतलब कि ले जा सकता है 1000 किलो तक, ठीक है। अग्नि 2 भी हमारे पास हैं जो 2000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक चलेगा। ये लगभग यही रेंज में आते हैं, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 तीनों जो हैं एक ही स्टेज में आते हैं। लेकिन अग्नि 2 और अग्नि 3 की मैं बात करूं तो 2000 के लगभग भी एक्यूरेसी में ये काम करता है, वर्क करता है। लेकिन अग्नि 4 जो है 3500 किलोमीटर तक इसका रेंज है, मैं बता दूं, ठीक है। और मैं आगे चलता हूं, आगे उड़ीसा के तट पर एक भील आइलैंड जो है, इसमें पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो अग्नि 5 हमारे यहाँ परीक्षण किया गया है। तो ये जो लगभग क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, लगभग 60 मतलब 6 मंथ का जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर है, तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। इसकी खूबियाँ क्या है, अग्नि 5 की खूबियाँ क्या है, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि खूबियाँ जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा खूबियाँ हैं। ये भारत के पास आ गया है, पहले भारत के पास नहीं था, और ऐसे देश शामिल है, बहुत ऐसे देश शामिल है जिनके पास नहीं है। इसमें पाकिस्तान जो है उसमें शामिल है कि उसके पास ये नहीं है। तो वो आप सुधर जाए, देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जानते ही होंगे कि उसके पास ये मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके पास नहीं है। और बाकी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं उसके पास है, तो मैं उनको उसका भी बात करूँगा। इसकी खूबियाँ क्या है, 20 मिनट में 5000 किलोमीटर तक चल देगा, 20 मिनट में 5000 किलोमीटर तक ये ध्वस्त कर देगा, पूरा रम के रम खत्म कर देगा। इधर ये जो टारगेट जो है
1.5 मीटर के टारगेट को निशाना बना लेता है। 1.5 मीटर का जो टारगेट रहेगा उसका, उसको निशाना बना लेता है, उसी पे मतलब अपना छोड़ देता है। ठीक है, ये भारत के इतिहास में, भारत के विज्ञान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि अग्नि 5 जो हमारे बना है, ये सामरिक रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव आया है कि अमेरिका को छोड़कर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंटल जो हमारे हैं, मतलब कि महादेश जो हैं, इनके दायरे, भारत के दायरे में आएंगे। मतलब कि ये जो मिसाइल है 5000 किलोमीटर के रेडियस में ये अपना वर्क करेगा। 5000 के किलोमीटर के रेडियस में ये अपना वर्क करेगा। तो इसमें कौन कौन कॉन्टिनेंटल महादेश आ जाएंगे? तो यूरोप आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा और एशिया, मतलब एशिया महादेश आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इसके भारत के दायरे में आ जाएंगे। एक बार छूटी तो वापस नहीं होगा बाबू, एक बार जब छूट गया तो ये वापस नहीं होगा। और उस बार सारे मिसाइल थे, उसको बीच में ही ध्वस्त कर दिया जा सकता था, लेकिन एक बार छूटा ही तो वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये गोली से भी सबसे ज़्यादा तेज चलता है। जो भी आपके पास बंदूक वगैरह गोली जो है, उससे भी दोगुनी तेज से चलता है। ये शांति शस्त्र वेपन के नाम से भी कह सकते हैं। इसे वेपन का नाम धरा गया है, अग्नि 5 का वेपन का नाम धरा गया है शांति शस्त्र वेपन, है ना। वेपन ऑफ पीस के नाम से कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। प्रधानमंत्री के आदेश पर ही सिर्फ छोड़ा जा सकता है इसको। प्रधानमंत्री के आदेश जब भी मिलेगा तो इसे छोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री बीमार न रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के आदेश पे ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। ये 17 मीटर की ऊंची मिसाइल है। यह गजब का टेक्निक इसमें लगाया गया है। वाह, गजब का टेक्निक इसमें है। खूबियाँ इसी है कि आपको 20 मिनट के अंदर में 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग हैं उसको एकदम सुला सकता है, का ध्वस्त कर सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेज जो है, गजब का टेक्निक इसमें लगाया गया है 17 मीटर के। तो पहला स्टेज मैंने बताया था कि इसका जो डिजाइन किया गया है और इस तरह से इसका इंजन बनाया गया है, लेकिन 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट इंजन है। तो यह स्टेज कौन सा मतलब कि में काम करता है, किस स्टेज में क्या काम करता है? तो पहला स्टेज जो है, रॉकेट इंजन जो है 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। दूसरा स्टेज जो है 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। तीसरा इंजन जो है इसमें 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। फिर कुल मिलाकर ये 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिसाइल थे जो इस तरह से वर्क करते थे, लेकिन अग्नि 4 और अग्नि 5 की मैं बात करूं तो इस तरह इतना रेंज था। टेक्निक, गजब का टेक्निक लगाया गया है। और इस बार सारे देश मतलब को हिदायत भी दे दिया गया है कि अब टकराएं नहीं। अब हमारे पास भी टकराने से ज़्यादा वाली बात आ गई है, तो टकराना नहीं है। तो इसके साथ जय हिंद। आपके साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।